नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे यूपी टेट को लेकर के। आखिर कब तक एग्जाम होगा, सुपर टेट कब होगा, कौन सी संस्थाएं कराएंगी, इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे यूपी डीएलएड के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज होगा। बात करेंगे हजारों ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। सरकार हो या बेसिक मिनिस्टर हो, चाहे जितना अनुपात समानुपात का पाठ पढ़ाते रह गए हों, लेकिन स्कूली महानिदेशक जी के द्वारा और साथ ही साथ कई जिलों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि हजारों ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो पूरी तरीके से शिक्षक विहीन है। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। आखिरकार इसका फैसला कब आएगा और किसके पक्ष में आएगा, आइए आपको पूरी एक एक न्यूज से रूबरू करवा देते हैं। चैनल पर जितने साथी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली न्यूज लगी हुई है कि जब पीएनपी कार्यालय पर एक डेलीगेशन टीम अभी पहुंची थी और उन्होंने पूछा था कि यूपी टेट 2023 कब तक होगा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर वही हवाला दे दिया कि नए आयोग के गठन के बाद ही यूपी टेट और सुपर टेट का जो आयोजन है वो सरकार कराएगी। अभी तक धरातल में ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि जो यूपी टेट होगा वो कब हो पाएगा, आखिरकार ये आयोग का गठन कब हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि आयोग को लेकर के जो बातें आ रही हैं वो निरंतर 2019 से आ रही हैं। इसका ड्राफ्ट 2019 में तैयार हुआ था, 2023 चल रहा है, अभी तक नए आयोग का जो गठन है वो सरकार नहीं करवा पाई है। जबकि 5 साल से कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप जानते हैं लखनऊ में इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेसिक मंत्री जी का आवास का घेराव भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई आप कह सकते हैं जो रास्ता है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आने वाली 15 अप्रैल 2023 को एक बार फिर बड़े स्तर पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है प्रशिक्षु साथियों के द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है योगी आदित्यनाथ जो कि 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान के तहत सरकार की उपलब्धि गिना रहे थे, तो उन्होंने वही पुरानी हवाला दिया। 69,000 भर्ती की, 68,000 भर्ती की और जोड़कर 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति का ये हवाला कितनी भी बार दे चुकी हैं ये आप जानते हैं कि 5 साल से इन्होंने कोई भर्ती नहीं की। महज सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जो माननीय शिक्षा मित्रों के एवज में भर्तियां की गई हैं उन्हीं का स्कोर कार्ड ये हर रैली में या हर जो स्टेज में उपस्थित होकर के जरूर गिना देते हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ के द्वारा, जैसा कि बेसिक मिनिस्टर अनुपात और समानुपात को एकदम फिट बता देते हैं डियर, वहीं पर जो स्कूली महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद जी, उनके द्वारा ये एक लिखित जो है कहीं ना कहीं नोटिस जो है वायरल की गई थी, सभी बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी गई थी जितने बीएसए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि 3109 ऐसे विद्यालय हैं प्राथमिक, 3109 यानी कि 3109 जो शिक्षक विहीन हैं, एक भी शिक्षक नहीं है 3109 प्राथमिक विद्यालयों में। अब आप देख लीजिए जो डीजी है स्कूली महानिदेशक हैं वो लगातार बता रहे हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवश्यकताएं हैं बहुत ज़्यादा हैं। कई ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन सरकार और बेसिक मिनिस्टर लगातार अनुपात और समानुपात का जो गुणागणित है लगातार फिट बताते आ रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर भी आप देख सकते हैं बरेली नगर में 35 स्कूल नए सत्र में शुरुआत हो चुकी है पढ़ाई की और 35 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इस तरीके की न्यूज आप लगातार हर दिन पेपर में देखते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती बंद है पिछले 5 साल से, तो शिक्षकों की जो आवश्यकताएं हैं निश्चित तौर पर हैं। ये बात आपको भी सही तरीके से पता है, सरकार को भी ये बात पता है, बशर्ते सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने की फिराक में नहीं है। अगर सरकार को पता ना होता तो सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों का जो हलफनामा माननीय कोर्ट में जमा किया गया है योगी सरकार के द्वारा, आखिरकार वो भर्ती भी तो सरकार कर सकती थी। चूंकि 2018 में 51,112 पदों का हलफनामा इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में दिया है और उसके बाद प्रतिवर्ष लगभग 12,000 रिटायरमेंट्स हैं, तो निश्चित तौर पर प्राइमरी का अपर में प्रमोशंस किया गया है। और अगर बात की जाए पीएबी रिपोर्ट की तो 2.5 लाख पद वर्तमान में बेसिक विभाग में उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। इसका डाटा खुद योगी कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। आइए आपको आगे की न्यूज में दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये भी लगाई गई है कि नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती। आप जानते हैं कि जब ज़्यादा धरना प्रदर्शन किए जाते हैं
नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जाती है और चुनाव का समय होता है तो सरकार कहीं ना कहीं गोलमोल रवैये की बात करती है। और उसी गोलमोल रवैये का एक जो न्यूज़ है वो नया आयोग है। नया आयोग पिछले 5 साल से बन रहा है, आज तक ज़मीनी हकीकत में इसकी कोई सुगबुगाहट फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल पा रही है। जबकि दूसरा कार्यकाल आप कह सकते हैं वर्तमान समय में योगी सरकार का चल रहा है और उसके भी 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी नए आयोग को लेकर के ना कैबिनेट स्तर पर कोई मीटिंग हुई है, ना इसकी कोई चर्चाएं फिलहाल शिक्षा विभाग की तरफ से की गई हैं। डियर, बात कर लेते हैं अब सरकार के द्वारा आखिर जो पदोन्नति के लिए नई नीति बनेगी और कितने पद रिक्त हैं ये सरकार खुद बता रही है। आप इस न्यूज की लास्ट लाइन में देख सकते हैं जहां पर लाइनिंग अंडरलाइन है, यहाँ पर मेंशंस है कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फार्मूले पर विचार कर रही है। एक तरफ सरकार कहीं ना कहीं अनुपात और समानुपात को फिट बता रही है, दूसरी तरफ खुद वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख पद रिक्त हैं, तीसरी तरफ जो स्कूली महानिदेशक हैं वो बता रहे हैं कि हजारों विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं। तो आपने देखा इन सभी न्यूज़ों को एक साथ इसलिए किया गया है ताकि आप सरकार की कही गई बातों को खुद समझें कि सरकार कभी अनुपात और समानुपात फिट बता देती है, कभी किसी जिले में बता दिया जाता है कि शिक्षक विहीन हैं, कभी स्कूली महानिदेशक जी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि 3000 से ज़्यादा विद्यालय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। अब आखिर आप इन न्यूज़ों को किस प्रकार से, कौन सी न्यूज़ को सही मानेंगे? बेसिक मिनिस्टर जी की बात को आप सही मानेंगे कि अनुपात समानुपात सही है, या आप स्कूली शिक्षा महानिदेशक जी की बात को मानेंगे जिसमें वो 3000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों में बता रहे हैं कि एक भी टीचर नहीं है, या आप कहीं ना कहीं की 51,112 का हलफनामा मानेंगे, या आप पीएबी की रिपोर्ट को मानेंगे, या आप पदोन्नति में 2.5 लाख की जो नई प्रोसेस है उसको मानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक ही भर्ती प्रक्रिया को ना निकालने के एवज में सरकार कितने प्रकार की जो खबरें हैं वो आए दिन प्रकाश में लाती हैं और मीडिया के सामने कुछ ना कुछ नया जो बहाना है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। इन सब को देखते हुए जो प्रशिक्षु साथी हैं वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए माननीय कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। सड़क से लेकर के कोर्ट तक पूरी तैयारियां शुरू की गई हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। कोर्ट में एक सुनवाई हो भी चुकी है और आने वाली 2 मई को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा हाईकोर्ट इलाहाबाद भी इसकी सुनवाई फिर से होनी है। बात कर लेते हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी 2023 से ऑर्डर पूरी तरीके से रिजर्व है। रिजर्व हुए लगभग 3 माह का समय बीतने वाला है तो सुगबुगाहट ये निकल कर आ रही है कि इसी अप्रैल माह में हर हालत में बीएड पात्रता विवाद का जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। 28 जून जो एनसीटी का गजट है 28 जून 2018 का, जिसमें बीएड को 6 माह के ब्रिज कोर्स के बाद प्राथमिक में एलिजिबल किया गया था, क्या वो गजट बचता है या कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रद्द होता है, ये आने वाले ऑर्डर में स्पष्ट हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की जो जोधपुर हाईकोर्ट है उसने एनसीटी के गजट 28 जून 2018 को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था और उसी को देखते हुए मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से जो इसकी सुनवाई है, ऑर्डर्स है, सब कुछ रिजर्व है और अप्रैल का ये माह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एलिजिबिलिटी को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसका दबदबा होगा यह निकट भविष्य की गर्त में है, लेकिन अप्रैल माह में इसका हर हालत में निपटारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से होना लगभग तय माना जा रहा है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइज, वंदे मातरम।